बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, आप सबको पता है कि हमारे पास जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम के हवाले से खासकर एएनएस फार्माकोलॉजी हमने स्टार्ट की थी। तो एएनएस फार्माकोलॉजी में हमने नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की थी कि भाई जो नर्वस सिस्टम है वो जो इसकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द एनाटमी, अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजी। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी के हवाले से तो हमने तफसील से बात की थी। अब जो है हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वाला, तो उसमें ये था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के हवाले से हमने बात की थी कि भाई जो नर्वस सिस्टम है वो जो है टू पार्ट्स पे डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने एक्सप्लेन किया था कि भाई जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर टू पार्ट्स पे डिवाइड है, तो जो हमारे पास ब्रेन है एंड स्पाइनल कार्ड है। फिर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हवाले से बात की कि भाई जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी टू पार्ट्स पे डिवाइड है, एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो देखिए हमने जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से बात की थी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल नर्व। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से भी हमने बात की थी कि भाई जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, फिर जो है हमने इस हवाले से भी तफसील से बात की थी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शंस जो है वो क्या क्या है वो भी हमने तफसील से बात की थी। फिर हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा उसमें हमने स्टार्ट किया था एड्रीनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक सिस्टम, जो कि हमारा मेजर और मेन टॉपिक यही था। अच्छा भाई, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज कोलिनर्जिक सिस्टम एंड व्हाट इज एड्रीनर्जिक सिस्टम, तो दोनों के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि जो एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम है ये हमारे पास जो है एक रेगुलेटरी सिस्टम्स है जो कि अपने अपने जो है वो पार्ट्स पे अपने अपनी जो है वो अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजी वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो बॉडी में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये जो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं उसके हवाले से भी हमने बात की थी कि कोलिनर्जिक सिस्टम जो है उसमें हमारे पास जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है और यही स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। और यही एसिटाइल कोलिन की मदद से हमारे बॉडी में जो है ये कोलिनर्जिक सिस्टम जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होके एसिटाइल कोलिन को रिलीज करके हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और वो जो डिफरेंट फंक्शन है वो ये है कि एक हमारे पास एक्सिबिटरी फंक्शन है और दूसरा हमारे पास इनहिबिटरी फंक्शन है। देखिए, एक्सिबिटरी फंक्शन मीन ये है कि रिसेप्टर के साथ सब्सटेंस का, न्यूरोट्रांसमीटर का मिलना और किसी काम को, किसी मेटाबॉलिक रेट को, किसी नर्व इम्पल्स को एक्टिवेट करना, स्टिमुलेट करना, पास करना, वो क्या है, वो हमारे पास एक्सिबिटरी फंक्शन ऑफ द कोलिनर्जिक सिस्टम है। और अगर हमारे पास कि कोई जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ मिलके किसी काम को इनहिबिट करें तो इसको हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। आगे आएगा कि व्हाट इज एगोनिस्ट एंड व्हाट इज एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वो है कि हमारे पास वो सब्सटेंस जो रिसेप्टर के साथ मिलके किसी सिस्टम को, किसी रिएक्शन को, किसी काम को जो है वो एक्सिबिट करें। एक्सिबिशन मीन किसी काम को तेज करना, स्पीड अप करना इज नोन एज एक्सिबिशन। तो इसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एंटागोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिसेप्टर के साथ मिलके किसी काम को स्टॉप करें, किसी काम को स्लो करें, उसकी रेट को कम करें या उसकी रेट को स्लो डाउन करें। दिस प्रोसेस एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एंटागोनिस्ट। तो कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक सिस्टम की जो है वो बात शुरू है। जिस तरह के हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि कोलिनर्जिक सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है, नर्व सेल का एक नेटवर्क है
जो कि हमारे पास बॉडी में एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से सब्सटेंस को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। जैसा कि हमने जो है वो पढ़ा था कि कोलिनर्जिक सिस्टम में स्पेशल टाइप ऑफ जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एसिटाइलकोलिन है, और एसिटाइलकोलिन की मदद से हमारे पास जो है बॉडी में इनहिबिशन और एक्सिबिशन हो रहा है। फिर इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे कि कोलिनर्जिक सिस्टम हैज द फॉलोइंग 2 रिसेप्टर। द फर्स्ट वन इज मस्करिनिक रिसेप्टर एंड द सेकंड वन इज muscarinic receptor and nicotinic receptor. So what is muscarinic receptor? Muscarinic receptor हमारे पास वो रिसेप्टर्स हैं जो कि जी प्रोटीन के साथ मिलके कोलिनर्जिक सिस्टम में बेसिकली यही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है जिसके जरिए कोई बॉडी की इनहिबिशन या एक्सिबिशन हो रही है फंक्शन की। तो इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि कोलिनर्जिक सिस्टम में 2 किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद है। एक का नाम है मस्करिनिक रिसेप्टर और दूसरे का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो मस्करिनिक रिसेप्टर की फंक्शन या मस्करिनिक रिसेप्टर किसे कहते हैं? तो भाई मस्करिनिक रिसेप्टर हमारे पास वो रिसेप्टर्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं, वो रिसेप्टर जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड हैं और जी प्रोटीन के साथ मिलके किसी सब्सटेंस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना उसी का काम है। फिर निकोटिनिक रिसेप्टर इसके साइड पे जो हमारे पास दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर भी हमारे पास ये वो रिसेप्टर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और हमारे पास अदर्स गैंग्लियन के साथ मिलके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो है वो क्या करें, वो इनहिबिशन या एक्सिबिशन काज करें। तो दिस इज नोन एज मस्करिनिक रिसेप्टर। अच्छा, फिर जो है हमने बात की थी कि भाई जो हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर है, तो मस्करिनिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे मौजूद है वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में तफसील से बात की थी। फिर हमने बात की निकोटिनिक रिसेप्टर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर में हमारे पास निकोटिनिक न्यूरोग्लिया है और दूसरे नंबर पे हमारे पास निकोटिनिक मस्कुलर जंक्शन रिसेप्टर्स है जो कि NN और NM से जो है वो रिप्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो NN है, NN मीन निकोटिनिक रिसेप्टर इन द न्यूरोग्लिया और न्यूरोगैंग्लियन आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ द गैंग्लियन। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो NM है, निकोटिनिक रिसेप्टर ऑफ द मस्कुलर जंक्शन, तो वो कहां पे मौजूद है, वो हमारे पास प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद है। तो आए अब ये जो है हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर था। अब हम जो है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के हवाले से बात करते हैं। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक है कोलिनर्जिक रिसेप्टर या सिस्टम। रिसेप्टर के बजाय अगर हम सिस्टम के हवाले से बात करें तो यह बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह है कोलिनर्जिक और दूसरा है एड्रीनर्जिक। भाई देखें, हमने कोलिनर्जिक के हवाले से तफसील से अभी बात की, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने तफसील से पढ़ा था। अब हम जो है एड्रीनर्जिक सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो एड्रीनर्जिक सिस्टम की डिफिनीशन कुछ इस तरह है। जिस तरह के हमने कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्सप्लेन किया था कि कोलिनर्जिक सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है, नर्व का वो नेटवर्क है, न्यूरॉन्स का वो नेटवर्क जो कि हमारे पास बॉडी की जो है वो रेगुलेशन अथॉरिटी या रेगुलेटरी फंक्शन का जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वही जो है इसी साइड पे हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम भी है। एड्रीनर्जिक सिस्टम इज अ रेगुलेटरी सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, ये एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो कि क्या काम करते हैं इन द बॉडी, दैट कंट्रोल्स what many endocrinal and neural functions।
भाई जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक रेगुलेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि न्यूरल्स और एंडोक्राइनल फंक्शन को वो कंट्रोल करते हैं या ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इट इज द पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बात याद होनी चाहिए। पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, भाई इट इज द पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखें तो हमने इस तरह, अगर मैं आपको अगेन थोड़ा सा जो है शॉर्टली टच दे दूं तो ये जो है पीएनएस है। पीएनएस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो है हमने इस ऑटोनोमिक को टू क्लासेस में डिवाइड किया था कि भाई दीज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो भाई जो हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम है, इट इज द पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बट इन टर्न्स पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर आप देखें तो पैरासिम्पैथेटिक इन टर्न्स इट इज द पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस। It controls involuntary functions of the body. ओके, तो ये हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है कि भाई जो हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम है वो जो है एक रेगुलेटरी सिस्टम है बॉडी का, जो कि हमारे बॉडी में क्या कंट्रोल करते हैं, न्यूरल और एंडोक्राइनल फंक्शन की कंट्रोलिंग वो जो है इसके जिम्मे है। अच्छा, जिस तरह हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या मौजूद है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। तो वहीं पे भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, हमारे पास एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन, एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, देखें अगर आप जो है थोड़े से लेक्चर की तरफ आपका कंसंट्रेशन जो है वो लेक्चर की तरफ हो तो आप बहुत सिंपल और इजीली जो है इस बात को समझ सकते हैं कि भाई जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम का वो एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, और अगर कोलिनर्जिक सिस्टम की जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या है, वो जो है वो एसिटाइल कोलिन है। तो जो हमारे पास एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम्स हैं वो क्या है, वो बोथ डिपेंड ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो क्या है, वो जो है हमारे पास वो डिवाइस हैं, वो केमिकल्स हैं जो कि किसी रिएक्शंस को, किसी नर्व इंपल्स को स्पीड अप करने में या जो है उसकी इनहिबिशन या एक्सिबिशन करने में हेल्प देती है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, उसी को हम एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा, फिर जो है अगर हम इसकी रिसेप्टर के हवाले से बात करें कि हमारे पास जो है एड्रीनर्जिक सिस्टम में कौन कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द एड्रीनर्जिक सिस्टम। एड्रीनर्जिक सिस्टम में दो किस्म के रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद हैं। Adrenergic receptors are of two types.
द फर्स्ट वन इज अल्फा रिसेप्टर एंड द सेकंड वन इज बीटा रिसेप्टर। देखिए, दिस इज अल्फा adrenergic receptor and the second one is beta adrenergic receptors। अच्छा, ये जो है अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ये दो रिसेप्टर्स हैं किस चीज के? ये है टाइप ऑफ द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अब जो है यही रिसेप्टर्स, इसकी अपनी लोकेशन भी है और इसकी अपनी फंक्शंस भी है कि भाई ये जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की जो अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, इसके टाइप्स भी हैं और इसके जो है अपने अपने जो है वो फंक्शंस और इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन भी मौजूद है। अच्छा, जो अल्फा एड्रीनर्जिक है, ठीक है, इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। The first one is alpha 1 adrenergic receptor, shortly मैं लिख देता हूं AR adrenergic receptor, and the second one is alpha 2 adrenergic receptor। अच्छा, ये जो alpha 1 और alpha 2 है, तो उसकी जो है वो लोकेशन कहाँ पे मौजूद है? इसके लोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो alpha 1 adrenergic receptor are primarily found in, कहां पे मौजूद है? हमारे पास ये मौजूद है वास्कुलर स्मूथ मसल। ये हमारे पास वास्कुलर स्मूथ मसल्स में मौजूद है। फिर जो है यही अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो है ये कहां पे मौजूद है? ये है जेनेटो यूरिनरी ट्रैक, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक। अच्छा, ये जो है हमारे पास स्मूथ मसल्स, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक, सीएनएस एंड हार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट में मौजूद है। तो not only alpha 1 are present in these area, alpha 2 adrenergic receptor also present in different areas of the body, beta receptor 1 and beta 2 receptor also present in different parts of the CNS, heart, genitourinary system and like that। हर जगह पे जो है different locations पे ये मौजूद है। अब अगर हम alpha 2 adrenergic receptor की बात करें तो ये भी हमारे पास मौजूद है ब्रेन में। ब्रेन में मौजूद है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पे हमारे पास अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर मौजूद है। साथ में जो है प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। एनाटॉमी में फिर जो है टॉपिक एनाटॉमी की तरफ चला जाएगा कि व्हाट इज साइनेप्स या साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है, तो वो जो है डिफरेंट पार्ट पे चला जाएगा। जिस तरह के आपको पता है कि द स्टार्टिंग द एंडिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन हैज कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ जंक्शन व्हिच इज नोन एज साइनेप्टिक जंक्शन। और इसके दरमियान जो है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स मौजूद हैं जिसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। अच्छा, तो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे भी जो है ये हमारे पास अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर मौजूद है। अच्छा, वास्कुलर स्मूथ मसल्स में, इधर भी वास्कुलर स्मूथ मसल में अल्फा 1 भी मौजूद है, लेकिन अल्फा 2 भी वास्कुलर स्मूथ मसल्स में मौजूद है। तो अगर हम ये लिखें कि द वास्कुलर स्मूथ मसल्स जो हैं ये भी हमारे पास क्या मौजूद हैं? इसमें भी अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर मौजूद है। एंड द लास्ट वन जो कि हमारे पास मौजूद है वो है
एंडोथीलियल सेल ऑफ द बॉडी। एंडोथीलियल सेल में भी मौजूद है। अगर एमसीक्यूज में आ जाएं कि हमारे पास अ स्पेशल टाइप ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन द एंडोथीलियल सेल, सो आप एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की बीटा 2 जो है, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द एंडोथीलियल सेल। ओके, फिर जो है हमारे पास दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास मौजूद है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, so adrenergic receptor are also further classified into two parts. The first one is beta 1 adrenergic receptor and the second one is beta 2 adrenergic receptor. तो ये जो हमारे पास बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर मौजूद है, तो वो कहां पे है? बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आर फाउंड इन, कहां पे मौजूद है? हार्ट में। एंड सेकंड वन जो हमारे पास मौजूद है किडनी एंड फैट सेल्स। फैट सेल्स में भी ये मौजूद है। अगर हम बात करें किस चीज की? बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की, तो बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हमारे पास कहां कहां पे मौजूद है? लंग्स में। एंड दिस एनाटॉमिकल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रग्स जो है वो कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करता है, और अगर वो किसी सिस्टम पे इफेक्ट करता है तो सिस्टम पे इफेक्ट करने के लिए उसके लिए रिसेप्टर का होना उस एरिया में बहुत ज्यादा लाजमी है। अगर किसी सिस्टम में उस ड्रग्स रिलेटेड, उस मॉलिक्यूल रिलेटेड की रिसेप्टर ही नहीं है, तो वो किस तरह जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो कि उसका फंक्शन इनहिबिशन या एक्सिबिशन है। अगर कोई सिस्टम के अंदर रिसेप्टर ही ना हो किसी चीज का, किसी मॉलिक्यूल का, किसी ड्रग का, किसी सब्सटेंस का, तो वो कैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होगा? तो किसी सिस्टम के लिए अगर किसी घर में जाने के लिए कोई दरवाजा ही नहीं है, या दरवाजा है लेकिन बंद है, तो आप कैसे जा सकते हैं? ठीक है, तो इसी तरह ये रिसेप्टर्स की जो लोकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, सो जो बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं लंग्स में। फिर जो है लंग्स के बाद ये ब्रेन में भी पाए जाते हैं, और ब्रेन के बाद हमारे पास हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में, किडनी में, स्केलेटल मसल्स साथ में जो है किडनी है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। लिवर, पेंक्रियाज एंड एडिपोज टिश्यू, ये जो है हमारे पास इसकी लोकेशंस हैं। तो देखिए, हमने जो है प्रीवियस क्लास में कोलिनर्जिक सिस्टम के हवाले से बात की थी, और आज जो है हमने एड्रीनर्जिक सिस्टम की और इसकी रिसेप्टर के हवाले से बात की। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एड्रीनर्जिक एंड कोलिनर्जिक सिस्टम, तो आप बोलेंगे कि ये वो सिस्टम है कि हमारे पास दोनों न्यूरोट्रांसमीटर के बेस पे काम करते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या है? वो एसिटाइलकोलिन है, और हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे पास क्या है? एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन है। फिर जो है अगर हम बात करें कि भाई दोनों की फंक्शंस क्या है, तो कोलिनर्जिक सिस्टम की फंक्शन जो है वो ये है कि वो हमारे पास क्या करते हैं? एसिटाइलकोलिन की मदद से इनहिबिशन और एक्सिबिशन करते हैं। एड्रीनर्जिक सिस्टम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की मदद से जो है हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर जो है अगर हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्रीनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक सिस्टम, क्योंकि हमने तो पढ़ा कि भाई ये तो एड्रीनर्जिक सिस्टम है, ये कोलिनर्जिक सिस्टम है, लेकिन अब इस दोनों की
जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, उस हवाले से हम बात करते हैं। क्योंकि लेक्चर की जो है वो अगर आप एंड में आप उसकी समरी नहीं जान पाते तो आपको किसी चीज की जो है वो पॉइंट क्लियर होना या उसी चीज का समझ आना वो जो है आपके समझ में नहीं आता, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आप जो भी बात बोलेंगे, जो भी बात कहेंगे, तो उसका आपके साथ सबूत होना चाहिए, मैकेनिज्म के साथ आप किसी बात को बोलेंगे भी और उसी को समझेंगे भी। अच्छा, तो अब दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है उस हवाले से बात करते हैं। भाई हमने पढ़ा कोलिनर्जिक सिस्टम और एड्रीनर्जिक सिस्टम। जो लोग समझ रहे हैं उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, और जिसकी समझ में बात नहीं आ रही है तो वो सोच रहे हैं कि ये एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक जो है ये है क्या चीज, और ये हमारे बॉडी में क्या क्या काम करते हैं, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस पहले भी हमने पढ़े हैं कि भाई सिंपैथेटिक क्या काम करते हैं बॉडी में, पैरासिम्पैथेटिक हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम थोड़ा सा जो है इधर रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप सबको पता चले। लेकिन अगेन इसके साथ साथ मैं आपको इस पॉइंट को भी जो है वाज़ेह करवाना चाहता हूं कि जो एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम है ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। ठीक है, जिस तरह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक दूसरे के लिए जो है लाजिम और मलजूम है, तो ये वही सिस्टम है जो कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ओके, डिफरेंशिएशन या डिफरेंट बिटवीन कोलिनर्जिक सिस्टम एंड एड्रीनर्जिक सिस्टम। अब आपको समझ आएगा कि जो हमने ये जो सर ने एक पूरा लंबा चौड़ा किस्सा शुरू किया था, अब इस किस्से का जो इख्तिताम है वो क्या है। तो एक साइड पे हम कोलिनर्जिक की जो है वो बात करेंगे और दूसरे साइड पे हम एड्रीनर्जिक की। तो कोलिनर्जिक सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is the part of parasympathetic nervous system। ये क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो है वो पार्ट है। तो इसके अपोजिट आप देंगे क्या है, ये जो है इट इज द पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, फिर जो है अगर हम बात करें कि जो कोलिनर्जिक एक्टिवेटर हैं मीन एगोनिस्ट हैं, ठीक है, मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज एगोनिस्ट एंड व्हाट इज एंटागोनिस्ट। सो इट्स एक्टिवेटर इट्स एक्टिवेटर मीन इट्स एगोनिस्ट क्या काम करते हैं, एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये मैं रेड मार्कर से लिखूं ताकि आपको समझ आ जाए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसके अपोजिट देखें कि इट्स एक्टिवेटर एड्रीनर्जिक एक्टिवेटर, एड्रीनर्जिक सिस्टम एक्टिवेटर और एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट कैन एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, दोनों में डिफरेंस आपकी समझ में आ गई है कि भाई जो हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम है ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की पार्ट है और एड्रीनर्जिक सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पार्ट है। और ये दोनों सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शंस। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको
एक छोटा सा इधर जो है वो ड्रा करता हूं। ये है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज sympathetic and the second one is parasympathetic। अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस। ये क्या काम करते हैं? इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इनडायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम आल्सो कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शन। ओके, अब जो है यही जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का जो कंसेप्ट है उसके साथ जो है आप लोगों की समझ में ये बात आ गई है कि भाई जो हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करते हैं और वो इस पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर जो है अगर हम इस हवाले से बात करें कि ये जो हमारे पास एक्टिवेटर्स हैं बेसिकली, तो ये जो है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं। तो अब जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की फंक्शंस हैं वो क्या है, तो इधर कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक में समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखें कि जो हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम है इट बाइंड्स टू एसिटाइल कोलिन। अच्छा, ये बात पहले भी हमने की है, अगर आपको याद है कि it binds with acetylcholine। acetylcholine मीन इसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, binds मीन इट्स मीन कि the neurotransmitter of the cholinergic system is acetylcholine। और आप लोग जानते हैं what is neurotransmitters। अगर मैं आपसे पूछूं कि what is neurotransmitters तो आपको इस बात पे जो है बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर किसी नर्व इंडक्शन को इनहिबिट या एक्सिबिट करें। ओके, तो इसकी जो एसिटाइल कोलिन है वो इसकी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और हमारे पास जो एड्रीनर्जिक की न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो है एफिनेफ्रिन। एफिनेफ्रिन और नॉरएफिनेफ्रिन। ओके, तो अब देखें इधर जो है हम एक बात को इधर शॉर्ट अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं और इधर ही इसको फिट करके उसी पॉइंट को क्लियर करके कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एड्रीनर्जिक एंड द कोलिनर्जिक सिस्टम, और इसके बाद भी अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, देखें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी फंक्शन हमने पढ़ी थी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शंस। कैसे, कोई बता सकता है कि ये कैसे इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है? क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उसके नाम से ही जाहिर है कि ऑटोमेटिक मीन इनवॉलंटरी फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। ओके, तो इसकी जो है कंट्रोलिंग से हमारे पास जो है वो रेस्ट हालत में हमने पढ़ा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी की सलाइवेशन को, हमारे बॉडी में जो है रेस्ट की हालत में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, डिफिकेशन को, रिफ्लेक्सिस को और HCl की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब बॉडी जो है वो रेस्ट हालत में है। कोई इंसान जो है वो थका हारा ड्यूटी से, ऑफिस से, काम से आ गया है और उसने जो है खाना शाना खा के वो रिलैक्स आके आप जो है जब आप मोबाइल यूज करते हैं, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर आप लोग अपने कमरे में अपने बेड पे आके आप मोबाइल यूज करते हैं इसका मतलब है आप रिलैक्स मूड में हैं। जब आप रिलैक्स मूड में हैं तो उसी टाइम हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसी को हम जो है कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेशन कहते हैं। हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अगर हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है
तो क्या होगा, हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नॉर्मल होगी, HCl की प्रोडक्शन नॉर्मल होगी, साथ में हमारे पास जो है और भी ऐसी काम है जिस तरह के सलाइवेशन का इंक्रीज सिक्रीट होना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जो नॉर्मल रेगुलरिटी है वही होना, ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है और इसके जरिए जो है कोलिनर्जिक सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नाउ एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक सिस्टम जो है जैसा कि आपने पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है, तो अब सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में क्या काम कर रहे हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है कंट्रोल वॉलंटरी एक्टिविटीज। सम ऑफ द वॉलंटरी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बट मेनली इन्वॉल्व इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ वॉलंटरी फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे पास जो है मौजूद है। जिस तरह के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, ये सारी चीजें जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम डिप्रेस हुआ, कोई ऐसा एंटागोनिस्ट आया कि इसने क्या किया, हमारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक किया, जिसके जरिए हमारा जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सॉरी एड्रीनर्जिक सिस्टम जो है इसकी डीएक्टिवेशन से हार्ट रेट डिक्रीज होता है। तो अगर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन नहीं है तो हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम जो है वो स्लो डाउन होता है, खासकर बीपी जो है, स्पेशली बीपी जो है वो डिक्रीज होगा, जो कि हमारे एपिनेफ्रिन जो है वो इस एड्रीनर्जिक सिस्टम की जो है वो एगोनिस्ट है। एपिनेफ्रिन आके हमारे रिसेप्टर के साथ मिलके तो वो क्या बनाते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, इस एड्रीनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करके बीपी को, ब्रीथिंग को और इसी तरह बाकी सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। तो यही फंक्शन है एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम। तो जिस तरह के अगर मैं अगेन आपको समझा दूं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में रेस्ट पे काम करते हैं और जो रेस्ट पे काम करते हैं वो सिस्टम जो है कोलिनर्जिक सिस्टम कहलाता है, और इसकी जो एगोनिस्ट है वो या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, और एड्रीनर्जिक सिस्टम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नहीं बल्कि सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, और ये इसकी एक्टिवेटर या इसकी एगोनिस्ट जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और इसकी जो है कैटेकोलामाइंस है, जो कि हमारे पास यही कैटेकोलामाइंस आल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, तो ये जो है हमारे पास एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम था। इसके बाद जो है हम इस एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक की ड्रग्स पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम की एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के हवाले से बात करेंगे कि एगोनिस्ट क्या है एड्रीनर्जिक सिस्टम की और एंटागोनिस्ट क्या है, और ये कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हमारे इस सिस्टम को इनहिबिट या एक्सिबिट करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।